नमस्कार आदाब दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल क्राइम की, इतिहास में हुई घटनाओं की। दोस्तों, जो कहानी हम सुनाते हैं वो होती है कई बार 100, 200, 300, 400 और कई बार तो 500 साल पुरानी। तो उनकी तस्वीर और वीडियो फुटेज मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार हमें वीडियो कुछ ही फ़ोटो के साथ बनानी पड़ती है, कई बार तो एक या दो फोटो में पूरी वीडियो बन जाती है। तो आप हमारी वीडियो को सिर्फ सुनकर भी इन्हें एंजॉय कर सकते हैं, एक पॉडकास्ट की तरह। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बात है 1995 की। ये कहानी है 1995 की, कहानी है अमेरिका की। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पहेली के बारे में जो सबके सामने 14 साल तक बनी रही, और इसका राज तब खुला जब कातिल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, यानी कि वो डेथ बेड पर था। और इस कहानी को डेथ बेड कन्फेशन के नाम से भी ये कहानी मशहूर है। तो दोस्तों, कहानी है जॉयस डीन गुडनर की। ये एक औरत होती है जिसका जन्म होता है 2 जुलाई 1960। 2 जुलाई 1960 में इसका जन्म होता है यूएस की टेनेस नाम की जगह पर। अब शुरुआती बचपन इसका किस तरह बीता, उस चीज़ के ज़्यादा सूचना मिली नहीं, इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है जैसे मैंने रिसर्च किया। अब जैसे बड़ी होती है तो इसकी शादी होती है, और शादी से इसकी 3 बेटियां पैदा होती है, 1976 में, 1980 में, 1982 में। इसके हस्बैंड जो होते हैं वो, इसका तलाक हो जाता है। इसकी एक्चुअली 2 बार शादियाँ होती है, लेकिन दोनों बार इसका तलाक हो जाता है। पैसों की किल्लत थी, और पैसों की तंगी क्या करा सकती है ये आप में से बहुत लोग जानते होंगे। तो पैसों की किल्लत की वजह से जो जॉयस थी वो एक फैमिली सेंटर में रहती थी। फैमिली सेंटर जहाँ पर आपको मुफ्त का खाना, मुफ्त के कपड़े बहुत कम पैसों में या फिर बिल्कुल मुफ्त में मिल जाते थे। लेकिन वहाँ पर रहने वालों का लाइफ का जो स्टैंडर्ड है बहुत लो होता था। खैर, अब ये जो है एक फैमिली लाइफ सेंटर में रुकते हैं। अब बात है 5 जुलाई 1995 की। एशलैंड सिटी हाईवे, नेशविल, इस जगह पर एक सुनसान पड़े मकान में, जहाँ पर पहले चर्च हुआ करता था, वहाँ पर अब एक बिल्डिंग थी, और बिल्डिंग के आसपास काफ़ी झुरमुट हो गए थे, खंडहर टाइप बन चुका था, आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ हो चुके थे, मतलब अबैंडन्ड हाउस था जहाँ कोई रहता नहीं था। तो वहाँ पर से धुआं निकलता है। लोगों को सस्पेक्ट होता है कि यहाँ पर कुछ जल रहा है। 911 पे कॉल जाता है इमरजेंसी नंबर पर। जब पुलिस आती है तो वो देखती है कि पूरा मकान धू धू करके जल रहा है, और जब पुलिस अंदर जाकर देखती है तो एक लाश उन्हें दिखाई देती है जो कि कंबल में लपेटी हुई थी। खैर, अब लाश को बाहर लाया जाता है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि ये लाश एक लेडी की है, और इस लेडी की उम्र करीब रही होगी 35 साल। जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि ये जो लेडी है इसका नाम है जॉयस डीन गुडनर। अभी 3 या 4 दिन पहले इसका 35वां बर्थडे बीता है। क्या इन्वेस्टिगेशन बैठती है, एक ट्रक ड्राइवर सामने आता है। वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि उसने 2 लोगों को यहाँ से भागते हुए देखा था लगभग 11:30 के अंदाज में, जबकि टोयोटा ट्रक थी उनके पास और उसमें भागे थे। दूसरी एक लेडी होती है, वो कहती है कि जब मैं यहाँ पर आई तो सुबह के 10:30 के करीब मैंने एक शेवरोलेट कमारो देखी थी, और जब मैं वापस आधे घंटे बाद इधर से गई तो वो कार वहाँ पर नहीं थी। तो खैर, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, और वो जो 2 लोग भागे थे उनका पता लगा लिया जाता है। जब 2 लोग भागे उनका पता लगाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, तो वो लोग बताते हैं कि जब हम यहाँ पर आए तो हमने खुद ने कुछ जलता हुआ देखा। हम अंदर गए, हमने कुछ कंबल में लिपटी हुई एक लाश को देखा, तो हम खुद भी घबरा गए, और हम इस घटना की सूचना देने के लिए 911 पे, इसलिए हम भागे थे। तो जब डिटेल चेक की जाती है 911 पे तो पता चलता है कि हाँ जी, इन लोगों ने ही 911 पे कॉल किया था और पुलिस को बुलाया था। तो ये दोनों लोग बिल्कुल पूरी तरीके से रूल आउट हो चुके थे। अब अगला जो शख्स था वो होता है लूथर वेन। लूथर वेन जो था वो बॉयफ्रेंड था जॉयस का। जब लूथर वेन से पूछताछ की जाती है तो लूथर वेन कहता है कि वो सुबह 6 बजे ही अपनी जॉब पर जा चुका था। अब चूंकि 6 बजे जॉब पर जा चुका था, पुलिस खंगालती है उसके डॉक्यूमेंट, उसका लॉगिन टाइम, उसकी कंपनी से पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि हाँ जी, ये भी बिल्कुल निर्दोष है, और ये शख्स जो है ये अपनी जॉब पर था। अब जो लूथर होता है वो कहता है कि मैंने तो कत्ल किया नहीं, लेकिन मैं आपको एक लीड प्रोवाइड करा सकता हूँ। एक शख्स है जेम्स वॉशिंगटन, अगर आप उससे पूछताछ करें तो हो सकता है कि आपको कुछ सुराग मिल जाए।
अब पुलिस तलाश में लग जाती है जेम्स वॉशिंगटन के। 10 जुलाई को जेम्स वॉशिंगटन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो जेम्स वॉशिंगटन कहता है कि 5 जुलाई की तारीख जिस दिन जोइस डीन गुडनर का मर्डर हुआ, उस दिन 6 बजे वो काम के लिए रवाना हुआ था अपनी जॉब के लिए, लेकिन उसको काम में मन नहीं लग रहा था तो वो जॉब से वापस आ गया। जॉब से वापस आया उसके बाद वो अपनी एक फ्रेंड थी लूसी, उसके घर गया और वहाँ पर उसने कोकेन स्नॉट करी, कोकेन खींची और लगभग ये चला 1.5 घंटे तक। उसके बाद वो वहाँ से गाड़ी लेकर निकला अपनी, और गाड़ी लेकर निकला तो कुछ ही दूर पर उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो वो कहीं गया, वहाँ से $2 का फ्यूल लेकर आया। उसके बाद वो फ्यूल उसने भरा अपनी गाड़ी में, और उसके बाद वो अपने फ्रेंड हेनरी के वहाँ चला गया। अब जब वो हेनरी के वहाँ गया तो वहाँ पर उसे एक लेडी मिली जॉयस करके, और ये जॉयस वही थी, जॉयस डीन गुडनर। यहाँ पर कह रहा था कि हेनरी के वहाँ जब उसको ये लेडी मिली जॉयस डीन गुडनर, तो इसने जॉयस से बातें करी, और जब इसको पता चला कि जॉयस है वो एक गरीब फैमिली सी है और उसको भी कोकेन वगैरह स्नॉट करने का शौक़ है, तो इसने जॉयस को एक ऑफ़र दिया कि मैं तुमको कोकेन देता हूँ स्नॉट करने के लिए, लेकिन मुझे इसके बदले में आपका सेक्सुअल फेवर चाहिए, विच मीन्स कि वो कोकेन के बदले में सेक्स चाहता था। हालांकि जॉयस इसके लिए मान जाती है। तो यहाँ पर वो जेम्स बताता है कि वो जॉयस को लेके एक सुनसान हाउस में जाता है, और सुनसान हाउस में जाकर वो सेक्स करता है उसके साथ और उसको कोकेन दे देता है, और वापस हेनरी के घर आ जाता है, और हेनरी के घर से वो अपने घर चला जाता है। तो ये था जॉयस का एंगल, जॉयस की कहानी। अब पुलिस जेम्स की कहानी। अब पुलिस जेम्स की गर्लफ्रेंड है रोजलैंड बटलर, उससे पूछताछ करती है। तो रोजलैंड बटलर यहाँ पर बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड जेम्स वॉशिंगटन के साथ लगभग 2.5-3 साल से रह रही थी, लेकिन उसकी जो ड्रग खींचने वाली जो आदत है, ड्रग्स नोट करने की आदत है, तो उससे तंग आकर उसने उसको पहले ही बोल दिया था कि तुम मेरे मकान से निकल जाओ, और 8 तारीख को अपना मकान छोड़ के अपनी माँ के पास जा चुका था। और एक बात यहाँ पर काफ़ी जो अहम है नोट करने वाली, जो रोजलैंड बटलर ने बताई कि हाँ, जेम्स वॉशिंगटन के पास सेम ब्लैक एंड ग्रे कलर की शेवरोले कमारो थी, जो कि डेथ सीन के बाहर से सबने नोटिस की थी। मतलब कि जो सुनसान पड़े घर के बाहर से वो जो उस लेडी नोटिस की थी शेवरोले कमारो। जेम्स की गर्लफ्रेंड रोजलैंड बटलर का भी कहना है कि हाँ, उसके पास एक ब्लैक एंड ग्रे कलर की शेवरोले कमारो कार थी। तो यहाँ पर पुलिस को जो डिस्क्रिप्शन मिलता है उसके बेसिस पे पुलिस पूछताछ करती है, और $1,000 का रिवॉर्ड रखती है कि जो भी इस केस से जुड़ी कोई जानकारी देगा, कोई इन्फॉर्मेशन देगा, कोई लीड देगा, उसको $1,000 इनाम दिया जाएगा। खैर, केस चलता है, और 11 साल तक केस चलने के बाद 2nd डिग्री मर्डर के केस में जेम्स वॉशिंगटन को 15 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अब 15 साल की सज़ा जेम्स वॉशिंगटन को सुना दी जाती है, और ये बात थी 2006 की। 2006 में जब इस केस को 11 साल हो चुके थे, उसको सज़ा सुनाई गई 15 साल की। अब सन आता है 2009। तब तक जेम्स वॉशिंगटन, उसकी उम्र ठीक ठाक हो चुकी थी, विच मीन्स कि 49 से 50 के एज के बीच में था वो। अब यहाँ पर क्या होता है कि जेम्स वॉशिंगटन को दिल का दौरा पड़ता है, उसको हार्ट अटैक आता है। जैसे ही हार्ट अटैक आता है तो उसको प्रिजन के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उसकी तबीयत नाजुक होती है, उसको लगता है कि अब वो ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं बचेगा, या फिर उसकी जो ज़िंदगी है ज़्यादा दिन की बची नहीं है, बस वो मरने वाला है। तो वो अपने जो मेल नर्स जो होता है उसको बोलता है कि डॉक्टर को बुलाओ, और जो पुलिस कमिश्नर है, जो थोड़ा हायर अथॉरिटी के पुलिस कमिश्नर है, उनको भी बुलाओ, मुझे कोई चीज़ कन्फेस करनी है। तो मेल नर्स को शुरू में मजाक लगता है, लेकिन वो डॉक्टर को बुलाता है। जब डॉक्टर आता है तो वापस वो मना करता है कि नहीं, डॉक्टर नहीं, मुझे कोई हायर अथॉरिटी पुलिस वाला जो हो उसको भी बुलाओ, मुझे कुछ कन्फेस करना है। अब हायर अथॉरिटी पुलिस मैन आता है, और डॉक्टर भी रहता है, 3-4 वहाँ पर और लोग भी होते हैं। उनके सामने जेम्स वॉशिंगटन कन्फेस करता है कि हाँ, उसी ने जोइस डीन गुडनर का कत्ल किया था। जब वो उसको सेक्स के लिए ले गया उस अबैंडन हाउस में, वहाँ पर पैसों को लेके, कोकेन को लेके कुछ उनकी बहस हुई, और उसने जो है जोइस डीन गुडनर जो है, पहले तो उसको चाकू मारा गर्दन में, उसके बाद एक कंक्रीट ब्लॉक से
उसके सिर पर उसने वार किए और उसको बिल्कुल मार डाला, और उसके बाद उसको कंबल में लपेट दिया और उसके बाद उसके ऊपर बिल्कुल पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। और ये जब आग लगाई गई थी तब तक जॉयस डीन गुडनर मर चुकी थी। खैर, उसका ये जो है बयान रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब अचंभे की बात ये होती है कि जेम्स वॉशिंगटन का बयान रिकॉर्ड करने के बाद उसकी तबीयत सुधरने लगती है। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बिल्कुल अच्छी हो जाती है और वो बिल्कुल भला चंगा हो जाता है। अब दिक्कत ये होती है कि पुलिस होती है उसको वापस कोर्ट में पेश करती है कि इसका 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया था, इस पर 1st डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया जाना चाहिए क्योंकि इसने गवाही दी है इतने सारे विटनेसेस के सामने। अब यहाँ पर जो है जेम्स वॉशिंगटन वो अपना पक्ष पेश करता है कि नहीं, मुझे वो बहुत सारी गोलियां दी जा रही थी हार्ट अटैक के लिए, इन चीज़ों के लिए, तो उस वजह से मेरा मेंटल जो संतुलन है, मानसिक संतुलन, वो गड़बड़ा गया था। इस वजह से जो है मैंने इस तरह के बयान दे दिए। मैंने रियल में ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने गलत बयान दिए उसके लिए। लेकिन जब हॉस्पिटल की अथॉरिटी से पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि जब उसने बयान दिया था वो बिल्कुल काम था, बिल्कुल शांत था, कहीं से कोई नहीं बोल सकता है कि ये कुछ मेंटली डिस्टर्ब है। और जो उसको गोलियां दी जा रही थी, जब उसकी परख की जाती है तो पता चलता है उनकी टेस्टिंग से कि ये गोलियां ऐसी नहीं हैं जिससे किसी का मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाए। तो खैर, उन्हीं का वर्जन है वो सही माना गया। और जो जेम्स वॉशिंगटन है, इसकी 15 साल की उम्र कैद को बढ़ाकर हैरत अंगेज तौर पे आजीवन कारावास कर दिया गया। इन केस अगर जेम्स वॉशिंगटन वो बयान नहीं देता जो उसने डेथ बेड पर दिया तो आज की डेट में वो छूट चुका होता। लेकिन उसके इस एक बयान की वजह से अब वो पूरी ज़िंदगी भर की सज़ा काट रहा है और जब तक मर नहीं जाता तब तक वो सज़ा काटेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहानियाँ सुनिएगा। इनकेस अगर आपको पसंद नहीं आती है तो वापस अनसब्सक्राइब कर दीजिए, बट प्लीज़ पुश दैट सब्सक्राइब बटन। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दिन नई कहानी में, नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।